हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ड एक्सप्लोरर बाय रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं एक एजुकेशन एक्सपो या एजुकेशन फेयर में, और ये क्यों लगते हैं, क्या होता है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो एजुकेशन फेयर इज़ एन इवेंट वेयर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इट इज़ अ केयरफुली constructed event which is carefully constructed to give the students clarity on the higher education institutes, their courses, fee, scholarship, and all other details a student would require to choose the next step of learning. In education fairs, many top ranking institutes on the of the nation take part and are there to answer any questions that students has regarding admission or education. The representatives of the institutes distributes brochures, organize talks and discussions to interact with the students. मुझे भी यहाँ पर कुछ ब्रोशर्स मिले हुए हैं जो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बाद में दिखाऊंगी। इट मीन्स एजुकेशन फेयर में देश के कई शीर्ष रैंकिंग संस्थान भाग लेते हैं और किसी कोर्स या शिक्षा के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए होते हैं। यानी टॉप रैंकर्स जो होते हैं शिक्षा संस्थान, वो यहाँ पर भाग लेते हैं। संस्थानों के प्रतिनिधि छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए ब्रोशर्स वितरित करते हैं, वार्ता और चर्चाओं का भी आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ इस इवेंट के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो बेनिफिट एजुकेशन फेयर ब्रिंग अ प्लोथेरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अंडर वन रूफ फॉर स्टूडेंट्स। वेरियस एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन आर कंडक्टिंग education fair for the students and institutes to interact on a ground zero level. Students get to participate in various workshops and seminars and also have conversation with the admission manager and representatives of the institutes. It also helps students to choose the right career path and a goal of the perfect institute for him or her। मतलब जो किस हिम और हर मीन्स गर्ल्स या बॉयज़ के लिए जो परफेक्ट इंस्टीट्यूट है या परफेक्ट करियर है या जो कोर्स है वो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास डिस्कस करके या उसके बारे में वेरियस नॉलेज लेकर। इट मीन्स शिक्षा मेले में छात्रों के लिए एक छत के नीचे ढेर सारे अवसर होते हैं जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थान छात्रों और संस्थानों के लिए ग्राउंड ज़ीरो स्तर से पर बातचीत करने के लिए शिक्षा मेले में आयोजित करते हैं, शिक्षा मेले का आयोजन करते हैं। तो छात्र विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेते हैं और प्रवेश प्रबंधकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करते हैं। यह एक देखिए, जैसे ये प्राइमरी लेवल का है जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप किस तरह से बेस्ट एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न बहुत सारी ऐप्स बताई गई हैं, जैसे बाईजूस का जो प्रोग्राम रहता है उस टाइप से इसमें बहुत सारे हैं जहाँ पर आप छात्र को सही करियर मार्ग चुनने और उसके लिए एक आदर्श संस्थान का लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये फेयर हमें इसके लिए भी बेनिफिट है इसमें। इसके साथ साथ सही पाठ्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया, छात्रवृत्ति और उनकी आवश्यकताओं, छात्र मार्गदर्शन, वीज़ा प्रक्रियाओं की जानकारी का पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम का क्या शुल्क है और हॉस्टल का चयन कैसे करें, इस पर विभिन्न सेमिनार और प्रस्तुतियाँ होती हैं। एजुकेशन फेयर में भाग लेने से आपको अपनी शिक्षा के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे और आप जिस संस्थान में अध्ययन करना चाहते हैं उसके पाठ्यक्रमों के बारे में स्पष्ट जानकारी आपको मिलती है यहाँ पर। तो वर्ल्ड एजुकेशन फेयर इज़ अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर द ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड इंडिया। International Education Expo is an attempt to bring over 200 such leading education brands under one roof, find latest education programs, meet counselors and mentors,
and get help is building a strong career. देखिए, जब हम गौतम बुद्ध सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर के पास गए तो उन्होंने मुझे उसका विज़न और मिशन क्लियर किया कि यहाँ पर मुफ्त बुनियादी शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मिलती है और उसके लिए परामर्श भी दिए जाते हैं। स्वास्थ्य शिविर, महिला स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, इन सब टॉपिक पे भी बात की जाती है। ये देखिए, एक रतन पेपर्स का भी लगा हुआ था जहाँ पर ये इन्होंने अपना कि किस तरह से हम इसका यूज़ करके कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना स्टॉल भी लगा रखा है, तो उसके प्रोडक्ट जो बने हुए थे वो भी सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो आप किस तरह से बिज़नेस का कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने FDDI का फुटवियर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जाना, जहाँ पर जो है वो शूज़ मेकिंग कोर्स वहाँ पर कराया जाता है कि आप एक अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज़ थे कि जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए अलग कोर्स की कैटेगरी थी, और जो PG किए हुए हैं उनके लिए अलग एक डिप्लोमा कोर्स की भी कैटेगरी थी, और जो आफ्टर 12th भी अगर इस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग कोर्स की कैटेगरी थी। तो ये कोर्सेज जैसे नोएडा है, फुर्सतगंज, रायबरेली, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, जयपुर वगैरह में इनकी काफ़ी ब्रांचेस वगैरह थी। तो इन्होंने डिटेल भी मुझे बताई थी। तो ऐसे भी इसी तरह आप भी, अगर आपको भी चाहिए इसके बारे में कोई नॉलेज, तो आप भी इस तरह के एजुकेशन एक्सपो इवेंट में हिस्सा लीजिए, वहाँ पर विज़िट कीजिए। तो आपको अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है कि आप अपने फ्यूचर में कौन से कोर्स करा सकते हैं, और अगर अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है हमें सीखने को और देखने को मिलता है। जैसे मोदी जी ने भी बोला है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो आपको जितना अच्छा ज्ञान होगा, आप उस पर उस ज्ञान के भरोसे बहुत अच्छे चीज़ें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते हैं अच्छी नॉलेज देकर। अगर सही दिशा में नॉलेज मिले तो कम समय में भी बच्चे या कोई भी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। मेन होता है कि हमें सही दिशा मिले नॉलेज को अर्जित करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इवेंट की विज़िट करते करते मैंने आपको इवेंट के बेनिफिट्स भी बता दिए और इवेंट क्यों लगते हैं ये भी बताया, और किस तरह से देखिए यहाँ पर इवेंट था। तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी, अगर आपको पता चलता है कोई किसी इवेंट के बारे में, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। जो एक बहुत ही बेनिफिशियल इवेंट है, बेसिकली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सभी के लिए है। और इंस्टीट्यूट्स तो हैं ही, इंस्टीट्यूट्स तो वालों के लिए तो बेनिफिट्स हैं ही, बट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप लोग भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाइएगा इस तरह का, अगर कोई इवेंट आपकी नॉलेज में होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता रही हूँ, बाकी का तो नहीं पता मुझे, बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी नॉलेज मिली है कि हम आने वाले टाइम में कि कैसे बच्चों को हम बिज़नेस स्किल्स भी सिखा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट पढ़ाई ना करके आफ्टर 12th हम उन्हें बिज़नेस स्किल्स के कोर्स भी करा सकते हैं। और जॉब के लिए तो है ही, बट अपना बिज़नेस होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बिज़नेस स्किल्स और जॉब दोनों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। जो जॉब करना चाहता है, जो अब्रॉड में जॉब करना चाहता है, मतलब हर तरह की नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। कौन कौन सी कंपनीज़ वर्क कर रही हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कौन किस तरह के कोर्सेज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आपको इस तरह की बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। और अब हम आ चुके हैं
इवेंट से बाहर मैंने पूरा इवेंट विज़िट किया, उसके बारे में जाना और अब हम जा रहे हैं अपने घर। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखी, देखिए यहाँ पर भी जो डेकोरेशन ये देखिए हो रखी है, तो ये भी जो क्लॉथ बैग आते हैं ना, उनसे वेस्ट मटेरियल से ही हो रखी है। तो ये फ्लावर्स उन्हीं से बने हुए हैं। जो क्लॉथ बैग्स आते हैं या बटर पेपर वगैरह जो रहते हैं, साड़ियों में निकलते हैं, कपड़ों में निकलते हैं, उन्हीं के वेस्ट मटेरियल से ये डेकोरेशन बनी हुई है। काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया और ये नॉलेज भी आप लोगों से शेयर की। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये इवेंट। ये फ्रेंड्स, इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में भी पर्यावरण संरक्षण का कितना ध्यान रखा गया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग भी अपने घर में छोटी कोशिशें ज़रूर कर सकते हैं, तो आप लोग भी करिएगा। और अगर मुझे नेक्स्ट इवेंट की कोई जानकारी मिलती है तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी वहाँ विज़िट के लिए ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये मुझे भी कुछ ब्रोशर्स मिल रखे थे तो मैंने उनकी पिक्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा और इन पे एड्रेस वगैरह भी दिया है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।